महादेव और गरुड़ पुराण की रहस्यमयी कथा। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने वृक्ष और उनके बीच से बहती एक निर्मल नदी उस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। गांव के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे। हर सुबह मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती और हर शाम पूरा गांव ओम नमः शिवाय के जाप से भर जाता। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त बचपन से ही शिव का भक्त था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके भीतर धन और प्रतिष्ठा की इच्छा भी बढ़ती गई। उसके पिता ने मरने से पहले उससे कहा था, बेटा, जीवन में धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी गरीब की आंखों का आंसू बनकर कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। सोमदत्त ने उस समय अपने पिता की बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया था, लेकिन समय बीतने के साथ वह बात उसके मन से निकल गई। धीरे धीरे वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, अनाज के बड़े बड़े भंडार थे, दूर दूर तक उसके व्यापार की चर्चा थी। लेकिन धन के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। जो गरीब कभी उसके दरवाजे पर सहायता मांगने आता, वह उसे डांटकर भगा देता। एक दिन एक बूढ़ी विधवा उसके घर पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, थोड़ा अनाज दे दो। सोमदत्त ने उसे देखा और कहा, हर दिन कोई न कोई भीख मांगने चला आता है, जाओ यहां से। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, मैं भी कभी किसी की मां थी, आज समय ने मुझे कमजोर कर दिया है। याद रखना, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर दया नहीं है तो उसके पास वास्तव में कुछ नहीं है। सोमदत्त हंस पड़ा, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, जाओ। वह बूढ़ी स्त्री चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मंदिर की ओर देखकर कहा, महादेव सब देखते हैं। सोमदत्त ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। वर्ष बीतते गए। एक दिन गांव में एक महान साधु आए। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। साधु ने मंदिर के सामने बैठकर कहा, मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसका फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन कर्मों की छाया आत्मा के साथ चलती है। सोमदत्त भी वहां बैठा था। उसने साधु से पूछा, महाराज, अगर मृत्यु के बाद शरीर ही नहीं रहता तो कर्मों का फल कौन भोगता है? साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, आत्मा। सोमदत्त मुस्कुराया, लेकिन आत्मा दिखाई तो नहीं देती। साधु बोले, हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी उसके बिना तुम सांस नहीं ले सकते। उसी तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुम्हारे जीवन की साक्षी है। सोमदत्त ने फिर पूछा, और मृत्यु के बाद? साधु ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक द्वार है। सोमदत्त के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। किस ओर जाने वाला द्वार? साधु बोले, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने जीवन में कौन सा मार्ग चुना। उस दिन पहली बार सोमदत्त के मन में मृत्यु को लेकर भय उत्पन्न हुआ, लेकिन अगले दिन वह फिर अपने व्यापार में लग गया। पहला संकेत। एक रात सोमदत्त अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने आंखें खोली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। दीवार पर टंगी भगवान शिव की तस्वीर के सामने रखा दीपक अपने आप कांप रहा था।
सोमदत्त उठकर बैठ गया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। सोमदत्त। वह डर गया। कौन? कोई उत्तर नहीं आया। फिर आवाज आई, समय आ रहा है। सोमदत्त ने चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने शिव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। महादेव, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण दीपक की लौ स्थिर हो गई। सोमदत्त ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद यह सपना था। लेकिन उसी रात उसने एक विचित्र सपना देखा। वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा था। नदी का जल काला था। दूर आकाश में बिजली चमक रही थी। उसके सामने एक लंबा मार्ग था। मार्ग के दोनों ओर असंख्य आत्माएं चल रही थी। कुछ रो रही थीं, कुछ सहायता के लिए पुकार रही थीं, और कुछ अपने जीवन के कर्मों को याद करके पछता रही थी। सोमदत्त घबरा गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, डरो मत। वह मुड़ा। वहां एक दिव्य साधु खड़े थे। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सोमदत्त ने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं तुम्हें केवल वह दिखाने आया हूं जिसे तुमने जीवन भर देखने से इनकार किया। अचानक आकाश में भगवान शिव का त्रिशूल दिखाई दिया और एक आवाज गूंजी, कर्म से कोई नहीं बचता। सोमदत्त चीख पड़ा। उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह उठकर मंदिर वाले कमरे में गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने पहली बार लंबे समय तक प्रार्थना की। महादेव, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन अगले ही दिन फिर उसका व्यवहार पहले जैसा हो गया। मृत्यु का दिन। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। नदी उफान पर थी। सोमदत्त अपने खेतों को देखने गया। वापस लौटते समय उसका पैर फिसल गया। वह तेज बहाव में गिर पड़ा। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। गांव के लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन सोमदत्त कहीं नहीं मिला। उसकी पत्नी रोने लगी। बच्चे पिता को पुकारने लगे। गांव के मंदिर में घंटियां बजने लगी। और उसी समय एक दूसरी दुनिया में सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली। वह नदी के किनारे खड़ा था। उसने अपने शरीर की ओर देखा, लेकिन उसका शरीर वहां नहीं था। वह घबरा गया। मैं कहाँ हूं? तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। उनके चेहरे कठोर थे। उनके हाथों में विचित्र दंड थे। सोमदत्त पीछे हट गया। तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने आए हैं जहां तुम्हारे कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोमदत्त चिल्लाया, मैं मर गया हूं। उत्तर मिला, तुम्हारा शरीर मर गया है। सोमदत्त ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं तो जीवित हूं। वह आवाज आई, यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, वह शरीर को स्वयं समझता है। सोमदत्त ने अपने घर की ओर देखा। उसे अपना परिवार दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी उसके मृत शरीर के पास रो रही थी। बच्चे पिता को पकड़कर रो रहे थे। सोमदत्त दौड़कर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सका। उसने पत्नी को पुकारा, मैं यहां हूं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी उसे पहली बार समझ आया कि धन,
मकान और शरीर से उसका संबंध टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, महादेव, अब मेरे पास क्या बचा? दूर कहीं से मंदिर की घंटी सुनाई दी और उसी क्षण उसके मन में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसे अपने जीवन के सारे कर्म दिखाई देने लगे। गरीबों को भगाना, झूठ बोलना, लालच करना, दूसरों की जमीन हड़पना और वह बूढ़ी विधवा। उसका चेहरा सबसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सोमदत्त के भीतर पछतावे की आग जल उठी। काश मैंने उस दिन उसे अनाज दे दिया होता, लेकिन अब समय पीछे नहीं जा सकता था। आत्मा की यात्रा। सोमदत्त को एक रहस्यमय मार्ग पर ले जाया गया। कभी मार्ग प्रकाश से भर जाता और कभी चारों ओर अंधकार छा जाता। कभी उसे सुंदर उद्यान दिखाई देते और कभी ऐसे स्थान जहां भय और पीड़ा का वातावरण था। उसने पूछा, क्या यही नरक है? उसके साथ चल रहे दिव्य दूत ने कहा, नरक केवल कोई स्थान नहीं, यह उन कर्मों का अनुभव भी है जिनसे जीव ने दूसरों को पीड़ा दी। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। क्या मुझे भी दंड मिलेगा? दूत ने कहा, जो बोया है उसका फल तो मिलेगा। सोमदत्त ने पूछा, क्या महादेव मुझे बचा सकते हैं? दूत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, महादेव करुणा के सागर हैं, लेकिन उनकी करुणा को समझना होगा। केवल संकट में उनका नाम लेना और जीवन भर दूसरों को दुख देना भक्ति नहीं है। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव का दर्शन। कई रहस्यमय दृश्यों के बाद अचानक पूरा मार्ग प्रकाश से भर गया। दूत रुक गए। सोमदत्त ने सामने देखा। एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के ऊपर एक दिव्य ज्योति थी। उस ज्योति के बीच भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में ऐसी करुणा जिसे देखकर सोमदत्त का भय समाप्त हो गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। महादेव! उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान शिव ने कहा, सोमदत्त, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? सोमदत्त रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे दूसरा जीवन दे दीजिए। शिव बोले, क्यों? ताकि मैं अपना जीवन बदल सकूं। महादेव ने कहा, अगर तुम्हें दूसरा अवसर मिले तो क्या तुम धन को सब कुछ समझोगे? सोमदत्त ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। क्या तुम भूखे को भोजन दोगे? हाँ। क्या तुम किसी कमजोर को अपमानित करोगे? नहीं। क्या तुम अपने कर्मों को याद रखोगे? हाँ महादेव। शिव मुस्कुराए। मनुष्य को मृत्यु से पहले यह समझना चाहिए, लेकिन तुम्हें अभी एक अवसर दिया जाएगा। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूं? शिव ने कहा, तुम्हारा शरीर अभी अंतिम संस्कार से पहले है, तुम्हें लौटने का अवसर मिलेगा। लेकिन महादेव ने एक शर्त रखी, यदि वापस जाकर तुमने अपने जीवन को नहीं बदला तो अगली बार तुम्हारे पास यह अवसर नहीं होगा। सोमदत्त ने हाथ जोड़ दिए, मैं वचन देता हूं। दूसरा जीवन। अचानक सोमदत्त की आंख खुली। उसका शरीर उसके घर में रखा था। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। तभी उसने जोर से सांस ली। लोग चौंक गए। सोमदत्त जीवित है। पूरा गांव हैरान रह गया। सोमदत्त उठ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सीधे मंदिर की ओर गया। शिवलिंग के सामने बैठ गया
उसने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, महादेव, आपने मुझे जीवन नहीं दिया, आपने मुझे जीवन का अर्थ दिया है। उस दिन के बाद सोमदत्त पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिया। जिस बूढ़ी विधवा को उसने कभी खाली हाथ लौटाया था, उसे खोजकर अपने घर बुलाया। वह उसके चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे क्षमा कर दो। बूढ़ी स्त्री रो पड़ी। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। सोमदत्त ने कहा, लेकिन मुझे स्वयं से शिकायत है। उस दिन उसने समझा कि क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ समय बाद वही साधु फिर गांव आए। सोमदत्त उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, महाराज, मैंने मृत्यु के बाद बहुत कुछ देखा। साधु मुस्कुराए। क्या देखा? सोमदत्त बोला, धन पीछे रह जाता है, गौड़ परिवार भी शरीर के साथ एक सीमा तक ही चलता है, गौड़ कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर साधु ने कहा, गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा, कर्मों के फल और पाप पुण्य के परिणामों का वर्णन मिलता है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, दया, सत्य और सदाचार की ओर ले जाना है। सोमदत्त ने पूछा, तो क्या नरक से डरना चाहिए? साधु बोले, नरक से ज्यादा अपने कर्मों से डरना चाहिए। और स्वर्ग पाने की इच्छा से ज्यादा अच्छा मनुष्य बनने की इच्छा रखो। सोमदत्त ने सिर झुका दिया। वर्षों बाद समय बीतता गया। सोमदत्त बूढ़ा हो गया। उसने अपना अधिकांश धन गरीबों की सेवा में लगा दिया। उसके घर में हर दिन भोजन बनता और कोई भूखा व्यक्ति खाली नहीं लौटता। उसने गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन मंदिर बनवाने के बाद भी वह कभी अपने नाम का प्रचार नहीं करता था। वह कहता, मंदिर मेरा नहीं, महादेव का है। एक रात वह मंदिर के बाहर बैठा था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा था। उसने शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वही दिव्य दूत। सोमदत्त मुस्कुराया। क्या अब समय आ गया? दूत ने कहा, हाँ। सोमदत्त ने आंखें बंद कर ली। उसने अंतिम बार कहा, ओम नमः शिवाय। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ी। उसे वही मार्ग दिखाई दिया, लेकिन इस बार मार्ग अंधकार में नहीं था। चारों ओर प्रकाश था। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका गांव बहुत दूर छूट रहा था। उसका घर छूट गया। उसका धन छूट गया। उसका शरीर छूट गया, लेकिन उसके अच्छे कर्म उसके साथ थे। उसने महसूस किया कि उसके हृदय में एक अद्भुत शांति है। दूर से शिव की घंटियों की आवाज सुनाई दी और उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, जिसने जीवन में दया बोई, उसके मार्ग पर करुणा के फूल खिलते हैं। सोमदत्त ने आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन होती चली गई। कथा की सीख। मनुष्य अपने जीवन में धन, घर, जमीन, व्यापार और प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। न धन, न पद, न अहंकार, न शरीर। साथ जाते हैं तो केवल कर्म और संस्कार। इसीलिए जीवन में जितना संभव हो
किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सांत्वना दें, माता पिता का सम्मान करें, किसी कमजोर का अपमान न करें, झूठ और छल से बचें, दूसरों का अधिकार न छीनें, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम केवल संकट में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करते हुए भी ले। भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है। किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना भी शिव की पूजा है। किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है। किसी असहाय की सहायता करना भी पूजा है। और किसी को क्षमा कर देना भी पूजा है, क्योंकि महादेव उस हृदय में प्रसन्न होते हैं जिसमें अहंकार से अधिक करुणा होती है। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय अपने आज को ऐसा बनाइए कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो मन में पछतावा नहीं बल्कि शांति हो। आत्मा का अंतिम रहस्य और महादेव की सबसे बड़ी परीक्षा। सोमदत्त की आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर बहुत पीछे छूट चुका था। गांव की मिट्टी, उसका घर, उसकी संपत्ति, उसके रिश्ते सब धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। लेकिन उसके मन में अब कोई भय नहीं था। उसने अपने जीवन में 2 मृत्यु देखी थी। पहली मृत्यु में वह अपने कर्मों से डर गया था। दूसरी मृत्यु में वह अपने कर्मों को समझ चुका था। फिर भी उसकी आत्मा जिस मार्ग पर आगे बढ़ रही थी वह उसे किसी अज्ञात संसार की ओर ले जा रहा था। अचानक प्रकाश कम होने लगा। चारों ओर एक विशाल आकाश दिखाई दिया। उस आकाश में अनगिनत प्रकाश बिंदु तैर रहे थे। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? उसके साथ चल रहे दिव्य दूत ने उत्तर दिया, ये उन जीवों की स्मृतियां हैं जो संसार में जन्म लेकर अपने कर्मों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। सोमदत्त ने देखा कि प्रत्येक प्रकाश बिंदु में किसी न किसी जीवन की कहानी थी। कहीं एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। कहीं एक किसान सूखे खेत में भगवान को याद कर रहा था। कहीं कोई राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। कहीं कोई गरीब अपने पास कुछ न होते हुए भी किसी भूखे को रोटी दे रहा था। सोमदत्त की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, इतने सारे जीवन, क्या हर आत्मा की अपनी कहानी है? दूत ने कहा, हाँ, हर जन्म एक अध्याय है, लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक अध्याय से समाप्त नहीं होती। सोमदत्त चुप हो गया। उसके मन में प्रश्न उठा, तो फिर मनुष्य जन्म क्यों लेता है? दूत बोले, कर्मों को समझने, उन्हें सुधारने और अंततः सत्य को पहचानने के लिए। कर्मों का दर्पण। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। द्वार इतना विशाल था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन द्वार के ऊपर एक शब्द लिखा था, कर्म। सोमदत्त ने पूछा, यहां क्या है? दूत बोले, यह कर्मों का दर्पण है। द्वार खुला। अंदर प्रवेश करते ही सोमदत्त ने देखा कि चारों ओर दर्पण ही दर्पण थे, लेकिन इन दर्पणों में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। हर दर्पण में उसके जीवन की कोई घटना दिखाई दे रही थी। एक दर्पण में वह गरीब को भगा रहा था, दूसरे में वह झूठ बोल रहा था, तीसरे में वह मंदिर में पूजा कर रहा था, चौथे में वह किसी अनाथ बच्चे को भोजन दे रहा था, पांचवें में वह किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर रहा था। सोमदत्त ने पूछा, मेरे अच्छे और बुरे दोनों कर्म क्यों दिखाई दे रहे हैं? दूत ने कहा, क्योंकि कर्म का लेखा केवल पापों का
नहीं होता पुण्य भी लिखा जाता है। सोमदत्त ने कहा, तो क्या मेरे पाप मिट गए? दूत बोले, पश्चाताप ने तुम्हारे भीतर परिवर्तन पैदा किया, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारी दिशा बदली, लेकिन हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। सोमदत्त ने पूछा, क्या भगवान क्षमा नहीं करते? दूत बोले, भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि कर्म का नियम समाप्त हो जाता है। सच्ची क्षमा मनुष्य को बदल देती है। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। एक अनजान आत्मा। तभी दर्पणों के बीच से एक रोने की आवाज आई। सोमदत्त ने पीछे देखा। एक छोटी सी आत्मा कांपती हुई खड़ी थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे घर जाना है। सोमदत्त उसके पास गया। तुम कौन हो? उस आत्मा ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें अपना नाम याद नहीं? नहीं। सोमदत्त ने दूत की ओर देखा। दूत ने कहा, यह आत्मा अभी अपने पुराने जीवन की स्मृतियों से मुक्त नहीं हुई है। सोमदत्त ने उस बच्चे जैसी आत्मा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आत्मा सोमदत्त का हाथ पकड़कर चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे अपनी मां की याद आई। वह रोने लगी। मेरी मां मुझे पुकार रही होगी। सोमदत्त का हृदय भर आया। उसने कहा, तुम्हारी मां का प्रेम तुम्हारे साथ है। दूत ने कहा, यही संसार का सबसे बड़ा बंधन है, प्रेम। सोमदत्त ने पूछा, तो क्या प्रेम भी आत्मा को बांधता है? दूत बोले, स्वार्थ वाला प्रेम बांधता है, निस्वार्थ प्रेम मुक्त करता है। यह बात सोमदत्त के हृदय में उतर गई। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई, लेकिन इस बार वह उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन कहा, जहां भी हो सुखी रहो। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके हृदय का एक भारी बोझ उतर गया। यमलोक का मार्ग। अब सामने एक और मार्ग था। दूत ने कहा, अब तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां तुम्हारे कर्मों का अंतिम मूल्यांकन होगा। सोमदत्त ने पूछा, क्या यह यमलोक है? दूत ने उत्तर दिया, तुम इसे जिस नाम से समझना चाहो समझ सकते हो। यह वह दिव्य व्यवस्था है जहां जीव अपने कर्मों का सामना करता है। मार्ग लंबा था। दोनों ओर विचित्र दृश्य दिखाई दे रहे थे। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जा रही थी, कुछ अंधकार की ओर। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण दुखी थी और कुछ शांत थी। सोमदत्त ने पूछा, क्या हर आत्मा को यही रास्ता पार करना पड़ता है? दूत बोले, हर आत्मा की यात्रा उसके कर्म और संस्कारों के अनुसार भिन्न होती है। कुछ समय बाद वे एक विशाल सभा के सामने पहुंचे। सभा के बीच एक दिव्य सिंहासन था। वहां धर्मराज का स्वरूप दिखाई दे रहा था। उनके पास एक दिव्य लेखा था। सोमदत्त के भीतर फिर हल्का भय जागा। धर्मराज ने उसकी ओर देखा। सोमदत्त ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, धर्मराज बोले, तुम्हारे जीवन का लेखा हमारे सामने है। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं। धर्मराज ने पूछा, क्या तुम अपने कर्मों से बचना चाहते हो? सोमदत्त बोला, नहीं। क्या तुम अपने पापों का दोष किसी और पर लगाना चाहते हो? नहीं। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने लालच किया? हाँ। क्या तुमने गरीबों का अपमान किया? हाँ। क्या तुमने झूठ बोला? हाँ। धर्मराज कुछ देर शांत रहे।
फिर बोले, लेकिन क्या तुमने स्वयं को बदला? सोमदत्त ने कहा, महादेव ने मुझे अवसर दिया था। धर्मराज मुस्कुराए। अवसर सभी को किसी न किसी रूप में मिलता है, प्रश्न यह है कि कौन उसका उपयोग करता है। एक आश्चर्यजनक निर्णय। सभा में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धर्मराज ने अपना लेखा बंद कर दिया। सोमदत्त, तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारे बुरे कर्मों से नहीं होगा। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, दो किससे? धर्मराज बोले, तुमने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जिन लोगों की सहायता की, उनके हृदय में जो कृतज्ञता और आशीर्वाद उत्पन्न हुआ, वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे वे सभी लोग याद आने लगे जिन्हें उसने भोजन दिया था। वह वृद्ध जिसे उसने आश्रय दिया, वह बच्चा जिसकी शिक्षा का खर्च उसने उठाया, वह किसान जिसकी जमीन उसने वापस करवाई, वह विधवा जिसे उसने मां की तरह सम्मान दिया। धर्मराज बोले, मनुष्य सोचता है कि पुण्य केवल मंदिर में पूजा करने से मिलता है, लेकिन किसी के जीवन में आशा बनना भी पुण्य है। सोमदत्त ने पहली बार महसूस किया कि जीवन में किया गया एक छोटा सा अच्छा कार्य भी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव की दूसरी परीक्षा। तभी सभा में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। दिव्य दूतों ने सिर झुका दिया। सोमदत्त ने देखा, भगवान शिव वहां उपस्थित थे। सोमदत्त तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। महादेव! शिव ने कहा, उठो सोमदत्त। वह उठ खड़ा हुआ। शिव बोले, तुमने अपने जीवन में परिवर्तन किया, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह समाप्त किया? सोमदत्त ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। शिव बोले, लगता है। सोमदत्त चुप हो गया। शिव ने कहा, अहंकार का अंतिम रूप यही है कि मनुष्य सोचने लगे, मैं अब अहंकारी नहीं हूं। सोमदत्त के भीतर कंपन हुआ। महादेव ने उसे एक दृश्य दिखाया। वह उसका पुराना मंदिर था। लोग उसके बारे में कह रहे थे, सोमदत्त ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, सोमदत्त ने इतना दान दिया, सोमदत्त महान था। सोमदत्त ने देखा कि उसके भीतर हल्की प्रसन्नता पैदा हो रही है। शिव बोले, देखा? सोमदत्त ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। शिव ने कहा, जब तक मैंने किया समाप्त नहीं होता, तब तक कर्म का सूक्ष्म बंधन रहता है। सोमदत्त बोला, तो मैं क्या करूं? शिव बोले, जो अच्छा किया उसे अपना मत समझो, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। सोमदत्त ने आंखें बंद कर ली। महादेव, जो भी अच्छा हुआ आपकी कृपा से हुआ। उसी क्षण उसके चारों ओर का प्रकाश और तेज हो गया। सबसे कठिन प्रश्न। महादेव ने सोमदत्त से पूछा, यदि तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म दिया जाए तो तुम क्या करोगे? सोमदत्त ने कहा, मैं गरीबों की सेवा करूंगा। शिव ने फिर पूछा, गॉड? सत्य बोलूंगा। गॉड? किसी का अपमान नहीं करूंगा। गॉड? सोमदत्त कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं मृत्यु को याद रखूंगा। शिव मुस्कुराए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सोमदत्त ने पूछा, मृत्यु को याद रखने से क्या होगा? महादेव बोले, जिसे पता है कि उसे एक दिन सब छोड़ना है, वह दूसरों से छीनने की इच्छा कम कर देता है। पुनर्जन्म का रहस्य। सोमदत्त ने पूछा, क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है?
महादेव ने कहा, जब तक कर्म और इच्छाओं का बंधन बना रहता है, जीव संसार की यात्रा करता रहता है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर धर्मपूर्वक कर्म किया जाए, जब अहंकार शांत हो, जब मन सत्य को पहचाने और जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझे, तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। सोमदत्त ने पूछा, क्या केवल आपका नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है? शिव ने कहा, नाम में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, लेकिन सच्ची भक्ति जीवन को बदलती है। यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम जपे और दूसरों को दुख देता रहे, तो उसका जाप उसे अपने कर्मों से भागने का साधन नहीं बना सकता। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पुराने जीवन की याद आई। वह पूजा करता था, मंदिर जाता था, लेकिन गरीब को भगा देता था। उसने समझ लिया कि पूजा और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। एक अंतिम द्वार। महादेव ने आगे एक द्वार दिखाया। वह द्वार पहले के सभी द्वारों से अलग था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। सोमदत्त ने पूछा, यह क्या है? शिव बोले, यह तुम्हारे अगले निर्णय का द्वार है। क्या इसके पार मेरा पुनर्जन्म है? हो सकता है, या मुक्ति? यह तुम्हारे संस्कारों और कर्मों की दिशा पर निर्भर है। सोमदत्त ने द्वार की ओर देखा। अचानक उसे पृथ्वी दिखाई दी। कहीं कोई बच्चा जन्म ले रहा था, कहीं कोई वृद्ध अंतिम सांस ले रहा था, कहीं कोई व्यक्ति पाप कर रहा था, कहीं कोई गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रहा था, कहीं कोई मां अपने बच्चे को भगवान की कथा सुना रही थी। संसार अपनी गति से चल रहा था। सोमदत्त ने पूछा, महादेव, क्या संसार कभी समाप्त नहीं होगा? शिव बोले, संसार चलता रहेगा। प्रश्न यह नहीं कि संसार कब समाप्त होगा, प्रश्न यह है कि तुम्हारा अज्ञान कब समाप्त होगा। सोमदत्त ने हाथ जोड़ दिए। एक और जन्म। कुछ समय बाद सोमदत्त की आत्मा को फिर पृथ्वी पर भेजा गया। इस बार वह एक गरीब परिवार में जन्मा। उसके माता पिता साधारण थे। घर छोटा था, धन कम था, लेकिन घर में प्रेम बहुत था। बचपन से ही उस बालक के भीतर एक अजीब करुणा थी। यदि कोई पक्षी घायल हो जाता, वह उसे घर लाकर उसकी सेवा करता। यदि कोई भूखा बच्चा दिखाई देता, वह अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दे देता। यदि कोई वृद्ध अकेला बैठा होता, वह उसके पास जाकर बैठ जाता। उसके माता पिता आश्चर्य करते, यह बच्चा इतना दयालु कैसे है? उन्हें नहीं पता था कि उसके भीतर पिछले जन्म के संस्कार जाग रहे थे। एक दिन वह बालक गांव के शिव मंदिर में गया। शिवलिंग को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके हृदय ने महादेव को पहचान लिया। उसने धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। बालक मुस्कुराया। वर्षों बाद वही बालक बड़ा हुआ। उसने कभी बहुत धन नहीं कमाया, लेकिन उसने अनेक लोगों की सहायता की। एक दिन उसके पास एक बहुत अमीर व्यक्ति आया। उसने पूछा, तुमने जीवन में इतना दान कैसे किया, जबकि तुम्हारे पास खुद बहुत कम था? उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, दान धन से नहीं, मन से होता है। अमीर व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें यह ज्ञान कहां से मिला? युवक ने शिवलिंग की ओर देखा। शायद किसी पुराने जीवन से। अमीर व्यक्ति उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन महादेव सब जानते थे।
रहस्य का अंतिम संदेश। कहा जाता है कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को ही सब कुछ समझता है, लेकिन जीवन एक लंबी यात्रा है। आज जो व्यक्ति गरीब है वह कल किसी और अवस्था में हो सकता है। आज जो शक्तिशाली है वह कल असहाय हो सकता है। आज जो दूसरों को दुख दे रहा है कल वही दुख उसके सामने आ सकता है। इसीलिए धर्म का मूल संदेश भय नहीं, जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण की परंपरा में मृत्यु, आत्मा, कर्म और उसके परिणामों से जुड़े अनेक वर्णन मिलते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य मनुष्य को यह याद दिलाना है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं माना जाता। मनुष्य के कर्म उसके जीवन को दिशा देते हैं और महादेव की भक्ति मनुष्य को भीतर से बदलने का मार्ग दिखाती है। कथा का सबसे बड़ा रहस्य। एक रात वही युवक शिव मंदिर में बैठा था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। उसने ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें खोली। एक दिव्य साधु सामने खड़े थे। साधु ने कहा, सोमदत्त। युवक चौंक गया। आप मेरा नाम जानते हैं? साधु मुस्कुराए। तुम्हारा नाम अब सोमदत्त नहीं है। युवक ने पूछा, तो फिर आपने मुझे सोमदत्त क्यों कहा? साधु बोले, क्योंकि आत्मा नाम से बड़ी होती है। युवक के भीतर अचानक प्रकाश फैल गया। उसके पिछले जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगी। उसे नदी याद आई, मृत्यु याद आई, धर्मराज की सभा याद आई, महादेव का दर्शन याद आया और वह रो पड़ा, मैं वही हूं। साधु ने कहा, हाँ। युवक ने शिवलिंग की ओर देखा। महादेव ने मुझे फिर अवसर दिया। साधु बोले, अवसर अभी भी चल रहा है। कब तक? जब तक तुम स्वयं सत्य को पहचान नहीं लेते। युवक ने पूछा, और यदि मैं फिर भूल गया? साधु बोले, तब जीवन तुम्हें फिर सिखाएगा। अंतिम परीक्षा। युवक ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर सेवा करेगा। लेकिन जीवन ने उसकी परीक्षा ली। कुछ वर्षों बाद वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे संत कहने लगे। उसके पास हजारों लोग आने लगे। दान आने लगा। आश्रम बन गया। फिर उसके भीतर वही पुराना अहंकार धीरे धीरे लौटने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे अच्छा लगता। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, मुझे भोजन चाहिए। युवक ने अपने सेवक से कहा, इसे बाद में भेज देना। अचानक उसके मन में एक पुरानी स्मृति चमकी। उसे वही बूढ़ी विधवा याद आ गई। वह कांप उठा। उसने स्वयं उस गरीब व्यक्ति के पैर छुए। मुझे क्षमा करना। फिर उसने उसे भोजन कराया। उस रात उसे स्वप्न में महादेव दिखाई दिए। शिव ने कहा, तुमने परीक्षा पहचान ली। युवक ने पूछा, प्रभु क्या यह परीक्षा बार बार आएगी? शिव बोले, जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को पहचानना नहीं सीखता, परीक्षा अलग अलग रूपों में आती रहती है। मृत्यु का तीसरा द्वार। बहुत लंबी आयु के बाद उस युवक का अंतिम समय आया। इस बार उसके पास न धन का मोह था, न प्रसिद्धि का। उसने अपने परिवार को आशीर्वाद दिया। अपने शिष्यों से कहा, मेरे नाम का मंदिर मत बनाना, किसी भूखे को भोजन करा देना। फिर उसने शिव का नाम लिया। ओम नमः शिवाय। उसकी सांस धीरे धीरे शांत हो गई।
उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, लेकिन इस बार उसे कोई भय नहीं हुआ। सामने वही प्रकाश था, वही दिव्य मार्ग, लेकिन अब उसे मार्ग पर चलने के लिए किसी दूत की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं प्रकाश की ओर बढ़ गया। दूर महादेव खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो। आत्मा ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने पूछा, न स्वर्ग, नहीं, न धन, नहीं, न सम्मान, नहीं, फिर क्या चाहिए? आत्मा बोली, केवल आपकी शरण। महादेव मुस्कुराए और उसी क्षण उसके चारों ओर का प्रकाश अनंत हो गया। कथा का संदेश। मनुष्य मृत्यु से जितना डरता है, उतना ही यदि अपने कर्मों के बारे में सोचने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं आती, वह हमें याद दिलाती है, समय सीमित है, अहंकार छोड़ दो, दूसरों का अधिकार मत छीनो, गरीब की सहायता करो, माता पिता का सम्मान करो, जीवन साथी और परिवार के प्रति प्रेम रखो, किसी के विश्वास का गलत लाभ मत उठाओ, झूठ, छल और लालच से बचो, और सबसे बढ़कर भगवान को केवल संकट में याद मत करो। महादेव का नाम उस समय भी लो जब जीवन सुखी हो, क्योंकि सुख में किया गया स्मरण ही दुख में शक्ति बनता है। और जब मृत्यु का समय आए तो मन में यह विश्वास हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे कर्म हैं और मेरे आराध्य महादेव की कृपा है। अंततः धन यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, नाम भी धीरे धीरे मिट जाएगा, लेकिन दया से किया हुआ एक छोटा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। किसी भूखे को दी हुई एक रोटी, किसी रोते हुए व्यक्ति को दिया हुआ एक सहारा, किसी अपराधी को दी हुई सच्ची क्षमा, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में की गई सहायता, किसी असहाय वृद्ध के चेहरे पर लाई गई मुस्कान, ये सब मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। और शायद यही उस रहस्य का सबसे सुंदर उत्तर है। स्वर्ग पाने की इच्छा मत रखो, ऐसा जीवन जियो कि जहां भी जाओ तुम्हारे कर्म प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ चले। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं इस संसार का मालिक नहीं, केवल यात्री हूं, तभी उसके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। और जब यात्री अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है जिस महादेव को वह जीवन भर मंदिर में खोजता रहा, वही महादेव उसके भीतर करुणा, सत्य और प्रेम बनकर हमेशा उपस्थित थे। आंखें बंद करो, मन शांत करो और धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।